हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना उत्तराखंड का मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो इसके पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग जो है सोमचंद के बारे में पढ़ चुके थे। सोमचंद के बाद जो है वो इंद्रचंद के बारे में पढ़ चुके थे, और डोटी यानी कि जो आपके नेपाल के किंग थे, थोड़ा बहुत अशोक चल के बारे में बताया था। डिटेल में इसके बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे, डोटी के राजा यानी नेपाल के राजाओं के बारे में। अब जैसे आप देख रहे हैं, अगला जो है वो है आपका जो चंद शासक है, दैट वाज थौहर चंद। ठीक है, THOHAR भी कर सकते हैं और HER भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हिंदी पे इंग्लिश स्पेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग का फर्क सबका आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दी एटकिंसन, एक एटकिंसन आपके ब्रिटिशर थे। अकॉर्डिंग टू एटकिंसन, थौहर चंद बिकम्स द किंग इन 1261। ठीक है, तो थौहर चंद जो था वो 1261 में किंग बना, और इसका जो टेन्योर रहा वो 1281 तक टेन्योर रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी एटकिंसन व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द थौहर चंद। तो 1261 से लेकर 1281 तक का टेन्योर बताया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, तो हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग जो है थौहर चंद बिकम द किंग ऑफ व्हाट चंद डायनेस्टी एंड ही वाज द रियल फाउंडर। ठीक है, तो जो हरदेव जोशी हैं, ही कंसिडर्ड थौहर चंद एज अ रियल व्हाट फाउंडर ऑफ चंद डायनेस्टी। तो अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे बन सकता है। पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलर आएगा लिखा हुआ कि अकॉर्डिंग टू दी हर्षदेव जोशी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ चंद डायनेस्टी। तब आप क्या टिक करोगे, थौहर चंद करोगे। और अगर पूछा जाएगा बिना हर्षदेव जोशी का नाम लिए, तब आप क्या टिक करके आएंगे, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका था, यानी कि सोमचंद जो है, तब आप टिक करके आएंगे। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी। तो डिफरेंस बता दिया कि भाई हर्षदेव जोशी क्या मानते थे और बाकी के हिस्टोरियंस क्या मानते थे। फिर एक बुक है आपकी किंगडम ऑफ नेपाल, बहुत ही फेमस बुक है, किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल। अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक जो है वो 1881 में लिखी गई थी, एंड दिस बुक वाज रोड बाय फ्रांसिस हैमिल्टन। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन, एंड अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस हैमिल्टन, जो थौहर चंद था, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि थौहर चंद सर्व इन द कोर्ट ऑफ नेपाली किंग। तो लिख दो, थौहर चंद सर्व इन दी थौहर चंद सर्व इन दी कोर्ट ऑफ नेपाली किंग, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर यहां से भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस हैमिल्टन विच ऑफ द फॉलोइंग चंद किंग सर्व इन दी कोर्ट ऑफ नेपाली किंग। तो क्या टिक करोगे, थौहर चंद करोगे। और अगर आपसे स्पेसिफिकली बुक का नाम पूछ लें कि किंगडम ऑफ नेपाल जो है वो बुक जो है किसने राइट की है, तो क्या टिक करके आओगे, फ्रांसिस हैमिल्टन जो है वो किताब टिक करके। ठीक है, ऐसी एक आपकी फोर्थ बुक है, मतलब एक और नेक्स्ट बुक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, इसको लिख लो मेरे साथ साथ, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, ये जो बुक थी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये और पहले पब्लिश हुई थी। दिस वाज पब्लिश इन 1813 एंड दिस बुक वाज रोड बाय फ्रेजर। ठीक है, दिस बुक वाज रोड बाय फ्रेजर। तो फ्रेजर ने जो है इस बुक को लिखा, और इसमें फिर से इसी बुक का रेफरेंस लेके जो आपके हर्षदेव जोशी थे, ही सेड कि थौहर चंद वाज द फाउंडर ऑफ व्हाट चंद डायनेस्टी। तो आप कह सकते हो कि दो लोग इस बात को बार बार बोल रहे थे, एक तो फ्रेजर और एक तो आपका हर्षदेव जोशी। बाकी लोग इस बारे में इतना नहीं बोल रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप बात की जाए कि आपके थौहर चंद के बाद कौन कौन किंग बने, तो थौहर चंद के बाद जो है आफ्टर दी थौहर चंद, कल्याण चंद फर्स्ट बिकम्स द किंग। इसको लिखते हैं ऑर्डर वाइज, कल्याण
Chand first becomes the king, and after Kalyan Chand first, Trilok Chand becomes the king. Trilok Chand becomes the king, ठीक है. And after Trilok Chand, Abhay Chand becomes the king, ठीक है. तो ये ऑर्डर वाइज भी कई बार पूछ लेते हैं. नाउ अबाउट द अभय चंद जो है वो आपको दो फैक्ट्स निकाल के रखने हैं या याद रखने हैं अबाउट दी अभय चंद. क्या वो दो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. तो दो फैक्ट जो अभय चंद के हैं वो है क्या. पहला फैक्ट लिखिएगा, इसी के आगे एरो पर अभय चंद लिख दिया होगा आप लोगों ने मेरे साथ साथ. नाउ मेक एन एरो इन फ्रंट ऑफ द अभय चंद जैसे मैंने बनाया है एंड राइट इट डाउन. इसके बारे में क्या लिखोगे आप कि इश्यूड हिज ओन व्हाट इंस्क्रिप्शंस. तो लिख लो इश्यूड हिज ओन इंस्क्रिप्शन, ठीक है. खुद के अपने इसने क्या किए थे, इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इशू करवाए थे, ठीक है. और कंस्ट्रक्टेड, और एक चीज बनवाई थी इसने, कंस्ट्रक्टेड मानेश्वर नौला. कंस्ट्रक्टेड मानेश्वर नौला, ठीक है. कंस्ट्रक्टेड मानेश्वर नौला, ठीक है. तो यहां से आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि वो कौन सा चंद किंग था जिसने खुद ही अपने इंस्क्रिप्शंस को इशू करवाया था. तो अभय चंद था. और आपका ये कंस्ट्रक्टेड दी मानेश्वर नौला जो है वो इसने करवाया था. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अच्छा, इसके बाद अब जो है अगर हम बात करें थौर चंद के बाद जो है अब आपके जो आते हैं दैट वाज आपके ज्ञानचंद, ठीक है. तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा ज्ञानचंद, या कई बुक्स में आपके क्या लिखा हुआ है गरुण ज्ञानचंद. गरुण ज्ञानचंद, ठीक है. इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, गरुण ज्ञानचंद के बारे में. तो गरुण ज्ञानचंद तो थे, सबसे पहला एक पॉइंट क्या रखना है कि ही वॉज द 29th किंग. ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो 29th किंग थे, ठीक है, फर्स्ट थिंग. एंड इनका जो टेन्योर था क्या था, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ किंग. और वो टेन्योर क्या था, 1365 से शुरू करते हुए 1420 तक हमको मिलता है. तो एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चंद किंग, अगर एमसीक्यू में पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चंद किंग हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो भाई आप क्या चेक करोगे कि जो आपका गरुण ज्ञानचंद था उसका सबसे लंबा क्या था, टेन्योर था, ठीक है. अब बात करें कि अगला पॉइंट जो आता है कि लिखिएगा ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है. ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है. फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में गया था, ठीक है. फ्रॉम वेयर ही गॉट द टाइटल ऑफ गरुण, ठीक है. फ्रॉम वेयर ही गॉट द टाइटल ऑफ गरुण. तो यानी कि गरुण ज्ञानचंद को हम लोग गरुण क्यों बोलते हैं, बिकॉज व्हेन ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, और वहां पे जो भी इनके बीच में ट्रीटी साइन होंगी तो उसके बाद फिरोज जो शाह तुगलक था उसने जो है इसको गरुण का जो टाइटल था वो आपको दिया. तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ज्ञानचंद को गरुण का टाइटल आउट ऑफ दीज 4 किसने दिया, तो टिक करके आना फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है. अच्छा, फिर अगला पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो है क्या, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द तराई एंड आपका भाबर रीजन, तराई एंड भाबर रीजन रूल्ड बाय कटेहारिया, ठीक है. थोड़े से अजीब लगेंगे, कटेहारिया, रूल्ड बाय कटेहारिया, ठीक है. इसके टेन्योर पे नीचे जो है कटेहारिया जो है वो क्या करते थे, रूल करते. फिर एक और पॉइंट आता है कि लिख लो ही वॉज द फॉलोअर ऑफ विष्णु, ठीक है. फिर अगला पॉइंट लिखिएगा ही वॉज नोन एज राजा धीराज महाराज,
राजा धीराज महाराज, ठीक है, ही वॉज नोन एज राजा धीराज महाराज, ठीक। और ये जो टाइटल है राजा धीराजा महाराज के जो टाइटल है ये कहाँ पर रिटर्न है, ठीक है, कहाँ पर कहा गया है, तो सेरा खरकोट आपका इंस्क्रिप्शन मेंशन, इसको ऐसे लिख लो नीचे एरो बना के, मेंशन इन सेरा SERA, मेंशन इन सेरा खड़कोट, सेरा खड़कोट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सेरा खड़कोट इंस्क्रिप्शन, वहां पर जो है ये टाइटल दिया गया है क्या, राजा धीराज महाराज। देन ही वॉज ऑल्सो नोन एज क्या, सेरा का विजेता, सेरा का विजेता, ठीक है, इसको सेरा का विजेता भी कहते हैं। तो देखो यहां से दो टाइटल हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नोन या विद द फॉलोइंग चंद किंग नोन एज राजा धीराज महाराज एंड सेरा का विजेता। तो यू गोइंग टू टेक व्हाट, गरुण ज्ञानचंद, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके बारे में कुछ और अगर फैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, क्या लिखिए अगला फैक्ट, नीलू कठायत, नीलू कठायत was the army chief of गरुण ज्ञानचंद आर्मी जनरल लिख लो, आर्मी जनरल ऑफ गरुण ज्ञानचंद आर्मी, ठीक है। एंड ही गिफ्टेड, या ऐसे अगला पॉइंट में लिख लो, गरुण ज्ञानचंद या खाली लिख लो ज्ञानचंद गिफ्टेड कुमिया खिल्लत, गिफ्टेड कुमिया खिल्लत, ये आपकी कुमिया खिल्लत क्या होती है, थी मतलब सॉरी, एक ड्रेस हुआ करती थी, टू नीलू कटायत, किसको दी थी, नीलू कटायत को। तो कह सकते हो कि एक ऑनर के तौर पे जो है ये ड्रेस जो थी वो नीलू कटायत को क्या दी थी, ज्ञानचंद ने एक ऑनर के तौर पे गिफ्ट दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गरुण ज्ञानचंद के बाद जो है वो आपका है उद्यानचंद, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। और उद्यानचंद को लेकर दो ही फैक्ट हमको बस पढ़ने होते हैं, तो ज्यादा इसके फैक्ट आते नहीं है। पहला लिख लो जो फैक्ट एग्जाम में पूछता है, पहला फैक्ट क्या है, पहला लिखिए ही कंस्ट्रक्टेड बालेश्वर, या ऐसे लिख लो ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बालेश्वर टेम्पल इन चंपावत, ठीक, इसको लिख लीजिए, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बालेश्वर टेम्पल आज भी है आपके, इन चंपावत, ठीक है, स्टार्ट किया था, बट कंप्लीटेड बाय, इसी के आगे लिख लो, बट दिस टेम्पल वर्क कंप्लीटेड बाय विक्रमचंद, कंप्लीटेड बाय विक्रमचंद। बहुत फेमस आपका जो है ये बालेश्वर टेम्पल है चंपावत का। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है कि बालेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वर्क किसने स्टार्ट किया था, तो टिक करना, उद्यानचंद ने स्टार्ट किया, तो किसने कंप्लीट किया था, तो विक्रमचंद ने कंप्लीट किया। जैसे कि भाई कुतुब मीनार नामदेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम जो है शुरू किया था पर वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस तरीके से यहां पर भी आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो इस लेक्चर को चंद वाले को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर देखिए, याद करते जाइए, छोटे लेक्चर देखिए और इसको नोट्स मेरे साथ बनाते जाइएगा।